नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुठी, मेरे साथ परिवेश पांडे। आज हम बात करते हैं जिस पर हमने कल बात की थी, श्रीकांत मामले पर। काफी कमेंट्स आ रहे थे और मैं चाहता हूं आज भी भरकर आप कमेंट्स दीजिए। ये बदतमीजी थी जो हमने देखा, जिसका वीडियो भी वायरल था और उसमें कई ऐसी बातें निकल कर आई जिससे यह भी कहा जा सकता है कि आखिर गलती थी किसकी थी। कल कई लोगों ने मुझे बोला कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं कहना यह चाह रहा था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दो हाथों से बजती है। कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, ऐसे कोई कहते हैं ना कि खफा नहीं हो जाता। तो इस केस में ऐसा क्या हुआ था, आप वीडियो मेरे कहने से सारे दर्शक दोबारा सुनिए। उसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक पेड़ को लेकर लड़ाई हो रही है। ये पेड़, महिला कह रही है कि ओमेक्स की जमीन है और आप वहां पेड़ क्यों लगा रहे हैं, श्रीकांत को बोला जा रहा है। श्रीकांत कह रहा है कि ये मेरी जमीन है, तो महिला कह रही है कि आप रजिस्ट्री दिखाओ। तो उसके बाद वो कह रहा है कि मैं तुझे क्यों दिखाऊं, तू अपने फ्लैट में जा। उसके बाद जो आर्गुमेंट थी वो पर्सनल लेवल पर चली गई है। उस महिला को तमाम बातें श्रीकांत की तरफ से बोली गई। उसके बाद इतना तक कहा गया कि तू भाग कर आई है, इस टाइप से बातें जो हमने सुनी। गलत बात जो बोली गई कि तू वही लड़की है जो भाग कर आई थी मेरठ से, इस टाइप की बातें बोली गई। इसका मतलब दोस्तों, जो मुझे समझ में आ रही है वीडियो देखकर, कि इन दोनों के बीच कोई ऐसा डिस्प्यूट था जो पहले से चला आ रहा है। परिवेश, क्या आपको लगता है इस बारे में? सोसाइटीज में बहुत बार होता है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे को जानते नहीं, हम बहुत कम लोग बहुत सारी चीजें अवॉइड करते हैं। अगर समझिए कुछ हो रहा है तो हर कोई नहीं बोलता, कुछ ही लोग आवाज उठाते हैं और वो सोसाइटी की प्रेमाइसेस में वो कुछ अपना पर्सनल प्लांट वगैरह लगा रहे थे। जो कि पहले से गार्डनिंग हो चुकी थी। तो उसके लिए इन्होंने आवाज उठाई। तो ये डिस्प्यूट जो कि मतलब बहुत ऐसा नहीं था कि ये बहुत कम दिनों से, क्योंकि मिट्टी निकाली गई थी, काम ये 2-3 दिन से हो रहा था। तो ये कहीं ना कहीं डिस्प्यूट चल रहा था 1-2 दिन पहले से, और बहुत पहले से भी इनका नाम आ चुका है कि ये बहुत सारी चीजें ऐसी करते थे कि जिसमें सोसाइटी की परमिशन नहीं लेते थे। ये भी साफ हुआ है कि मेंटेनेंस चार्ज नहीं दिया गया था। ये भी साफ हुआ है कि ये दबंगई दिखाता था। ये भी साफ हुआ है कि गाली गलौज करता था। और अब तो एक्शन लगातार हो ही रहा है, अरेस्ट भी कर लिया है। मेरठ के पास से गिरफ्तारी हो गई है जो आरोपी है। अब ऑब्वियसली पूछताछ होगी। कई वेबसाइट्स में पढ़ रहा था परिवेश, 60 प्रॉपर्टी है, 60 दुकानें, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। खैर, ये तो उसी को पता होगा उसकी कितनी दुकानें या कितनी नहीं है, ये तो ऑन पेपर होगी। आज एक जो गाड़ी पकड़ाई इनकी फॉर्च्यूनर, उस पे उनके विधायक का स्टिकर भी था। हाँ, और मतलब वो खुद तो है नहीं, बीजेपी का स्टिकर था, विधायक का नहीं, बीजेपी का नहीं। एक गाड़ी पकड़ाई है जिस पे विधायक का। कल कुछ कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी के नहीं है। देखिए भाई साहब, ना तो आपको पता ना मुझे पता। हमने प्रिज्यूम किया क्योंकि इनकी बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटोग्राफ्स हैं। फोटो आप बहुत लोग होते हैं जो खिंचवाते हैं। तो मैंने ये कहा था कि देखिए, ये देखने में लग रहा है कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी हम इस बात की तस्दीक तब तक नहीं करेंगे जब तक हम इनका लेटर नहीं देखेंगे। ऐसा बोल सकते हैं कि बीजेपी सपोर्टर है, सपोर्टर है, आप ये कह सकते हैं। हमने भी यही कहा। तो ये कहना, इस बात पर ये कमेंट्स में मुझे ये बोला गया कई दर्शकों के द्वारा कि आप जो है वो ये कहने से हिचकिचा रहे हैं कि बीजेपी में। देखिए, मैंने अभी भी आपको स्पष्ट किया कि ये बीजेपी के सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन अगर बीजेपी में जुड़े होंगे तो प्राथमिक सदस्यता ली होगी, उसका कोई लेटर हेड पर इनका कुछ होगा, वो हमने नहीं देखा है। दूसरी बात, प्रॉपर्टीज को लेकर तमाम बातें आ रही हैं। कई वेबसाइट्स लिख रही है 60 प्रॉपर्टी, कई लिख रही है कि जो है बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज थी, कई लिख रही है कि इनके उत्तराखंड में भी इन्वेस्टमेंट था, दिल्ली में भी इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा यूपी में कई जगह पर इन्वेस्टमेंट है, और भंगेल जहां ये रहता है वहां पर भी कई सारी दुकानें जो है वो इसने खरीद रखी, और रेंट की इनकम जो है ये खाता था, और उसके बाद जो है ये इस तरह से बदमाशी करता था। खैर, ये भी तब साफ होगा जब हम एक एक पेपर इनका देख लेंगे, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि भैया कितनी इनकी प्रॉपर्टी है। अब कई लोगों ने, परिवेश, मुझे क्या कहा कि आप कोर्ट हैं जो अब जजमेंट दे रहे हैं। हम कोर्ट नहीं है, लेकिन हम नहीं, बट हमें जो दिखाई दे रहा है हमारे एंगल से, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। और बहुत जरूरी है कि आप बहुत सारी चीजें जो खुल के आपको नजर आ रही है, आप उस पर बात करें। वही बहुत जरूरी चीज है। जैसे कि मुझे पता चला कि इतने दिन से सोसाइटी वाले बहुत सारी चीजें चुप होकर सहन कर रहे थे। जैसे कि थोड़ा बहुत जो इनलीगल एंक्रोचमेंट था, बाहर उन्होंने जो डिजाइन निकाला था, वो बिल्डिंग के प्लान में पास नहीं था, लेकिन इतने दिन तक लोगों ने आवाज नहीं उठाई। सोसाइटी या उठाई, उसका कोई एक्शन नहीं हुआ। ये भी नहीं हुआ, दबंगई थे, मतलब बोला ही जा रहा था दबंग नेता है, दबंगई है उनकी। तो बहुत लोग डरते भी हैं कि हम क्यों अपना पर्सनल ग्रजेस जाके क्यों झगड़ा करें, हमारा रिलेशन खराब हो। क्योंकि कुछ भी छोटा मोटा काम होता है तो लोग भाग के जाते हैं ऐसे लोगों के पास ही कि यार ये हमारा काम करा देगा, पैरवी लगा देगा। तो प्रॉब्लम तो वही से। आप अपने आसपास ही सोसाइटी में देख लीजिए, कहीं भी झगड़ा होता होगा तो सब विंडो खोल के, खिड़की खोल के देखेंगे नीचे कि क्या हो रहा है, किसका झगड़ा हो रहा है। बहुत कम लोग होते हैं जो इंटरफेयर करके उस झगड़े को शांत कराते, रुकाते। हमारे यहाँ 90% प्रॉब्लम्स जो झगड़े की जड़ होती है, लोग देखते हैं, वीडियोस बनाते हैं। एक वीडियो बना रहा है, कुछ लोग तो छुड़ाइए, ठीक है, एक वीडियो बनाना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, वो एविडेंस के लिए काम। मैं बताता हूँ लोग क्यों नहीं पचड़े में पड़ते। लोग इसलिए पचड़े में नहीं पड़ते, उनको लगता है हमारा एक तो क्या इंटरेस्ट है, इनकी आपस की लड़ाई है। फिर हम पढ़ेंगे तो कल कोई
हमारे दुश्मन बन जाएगा, हम क्यों बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट करें, या फिर पुलिस केस होगा, फिर पुलिस के तमाम चक्कर, फिर हमें बुलाया जाएगा कि आप क्यों घुसे थे, आप क्यों चौधरी बन रहे थे, तमाम बातें। ये तो ऑब्वियसली एक एस्पेक्ट है जो सोसाइटीज़ में भी देखने को मिलता है। मेरी बुआ भी एक सोसाइटी में रहती है, मैं जाता हूँ अक्सर, वहाँ एंट्री हो जाती है, गाड़ी आपकी बाहर खड़ी होती है, वो अंदर नहीं लगाने देते। अंदर तब लगाने देते हैं जब बुआ फ़ोन कर देते हैं कि जी आ जाओ, मेरी वाली पार्किंग है वो खाली पड़ी है, वहाँ लग जाएगी, गाड़ी नहीं है। तो हम जाते हैं, हमारी गाड़ी वहाँ लग जाती है। अब फ़र्ज़ कीजिए किसी और की पार्किंग में आपने लगा दी, तो वो जो आएगा वो तो लड़ेगा आपसे कि भैया मेरी पार्किंग में क्यों लगा दी जो मुझे अलॉटेड है। फिर वो, ये कहने का मतलब है बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो हम रोज़ झेलते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अवॉइड नहीं करते। और सोसाइटीज़ के इशू को लोग ईगो पे ले लेते हैं। देखिए वो अगर इतने रसूखदार थे, इतने पैसे वाले थे, या जो भी उनकी पहुंच इतनी अच्छी खासी थी, उन्हें वो छोटी सी चीज़ अवॉइड कर देनी चाहिए। तो उन्हें बोलना चाहिए था कि मैं जो सोसाइटी के हेड है मैं उनसे बात कर लूँगा, आपसे इस चीज़ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, जो है हम लीगली हम बात कर लेंगे। और उन्हें भी बोलना चाहिए था आई विल फाइल ए लीगल कंप्लेंट, मैं भी आपके खिलाफ लीगल कंप्लेंट करूँगी, आप कुछ भी एंक्रोच करेंगे। हाँ। ये बहस तब होती है जब आप बातें ईगो पे, जैसे त्यागी खुद को मतलब बहुत पहुंचा हुआ इंसान समझ रहे थे, तो उन्होंने खुद को झगड़ा कर लिया एक, और उन्हें झगड़ा करते टाइम संयम नहीं, मतलब वो बोला जाता। और अब कई लोग तो ये कह रहे हैं ना, बदतमीजी कर रहे थे, पता लग गया। अब पता लग गया क्या हुआ, अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए, सारी हेकड़ी निकल गई। देखिए बहुत अच्छा हुआ, मैं इसकी बिल्कुल पैरवी नहीं कर रहा। जो मैंने कल भी ये बात बोली थी कि जो उसने किया गलत किया, ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं। लेकिन मैंने ये बात जरूर बोली थी साथ में कि भैया उसने ऐसा किया तो उसके पीछे की बैकग्राउंड हम जानते हैं कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया। हमने बैकग्राउंड पता किया, हमने वीडियो कई बार देखी रिवाइंड फॉरवर्ड करके, तो एक चीज समझ में आई कि इन दोनों को एक दूसरे को जानते हैं। ये डिस्प्यूट पेड़ लगाने को लेकर है, लेकिन ये डिस्प्यूट उससे ज़्यादा ये है कि इनकी पर्सनल आपस में कोई वो है, झगड़ा है। क्योंकि लेडी को पता है कि ये पेड़ लगवाया है श्रीकांत त्यागी ने, और श्रीकांत त्यागी को पता है कि लेडी कौन है। बहस जब हो रही है तो वो बार बार ये बात बोल रहे हैं एंड में कि तू वही लेडी है जो मेरिट से भाग कर आई। अब सोचिए इस तरह के वर्डिंग्स जो है वो यूज कर रहे हैं, कितनी शर्म की बात है किसी लेडी के लिए। आप उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप कौन होते हैं देने वाले, या आपको क्या पता उस लेडी के बारे में। और अगर आपको पता है तो आप ये पब्लिकली भी नहीं बोल सकते, साफ सी बात है। एक महिला की मर्यादा होती है, आप ये बातें नहीं बोल सकते हैं। और ये कोई केस रजिस्टर्ड है क्या उसके ऊपर, या कोई ऐसी उसने कोई गलत हरकत की है जिसकी वजह से कोई केस बना हुआ है, तो उसको शर्म आनी चाहिए। ये इस तरह की बातें करना ये बहुत ही ओछी बातें हैं जो की गई। ये सब बातें उन्होंने इसलिए की कि उनके ईगो को तो लग रहा था ना कि मेरे खिलाफ मेरी बेइज्जती हो गई, मेरे खिलाफ कोई नहीं बोलता, इसने आवाज कैसे उठाई। आज के टाइम में प्रॉब्लम यही है कि किसी दबंग के खिलाफ आप आवाज उठाओ तो उसे वो उस चीज को बहुत ज्यादा ईगो पे ले लेगा, फिर वो आपके लिए कुछ भी करेगा। मतलब जितनी बहुत सारी मैंने मतलब जो 2 मिनट का वीडियो मैंने उसमें सुना, इतनी गंदी गंदी इतनी भद्दी गालियां थी कि मतलब कोई सुन नहीं सकता। मतलब आप एक महिला से, और महिला को पुश भी करते हैं, वो धक्का मारते हैं उन्हें, ये मतलब एक चीज और इसमें समझ नहीं आ रही परिवेश में, आपसे भी जानना चाहूंगा। जो कई व्यूअर्स ने भी हमसे पूछी बात है, उन्होंने कहा कि अगर आपकी गलती नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक इशू रेज किया और आपको पता है कि यार ये गलत कर रहा है आदमी, इसके 2 तरीके हैं। एक से तरीका आप विरोध करेंगे, चिल्लाएंगे, या आप कहेंगे ठीक है ओके कोई बात नहीं, आपने करा कोई बात नहीं, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। एक ये तरीका है, बहुत एक बड़े हार्श वे में आप रिएक्ट करेंगे और एक बड़े सॉफ्ट वे में रिएक्ट करेंगे। इस केस में क्या रहा कि किसी ने भी सॉफ्ट वे में रिएक्ट नहीं किया, दोनों ने हार्श ही चल रहा था। हालांकि महिला का फिर भी अप्रोच हम कह सकते हैं थोड़ा सॉफ्ट था, बहुत सॉफ्ट था कि उन्होंने कोई ऐसी बदतमीजी की कोई बात बोली। क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें कहीं भी महिला की जो बातें हैं देख के ऐसा नहीं लगेगा कि उन्होंने कुछ उन्हें बुरा भला कहा है। उन्होंने बस इतने बोला अच्छा ठीक है, अच्छा मैं वो उन पे गाली देते जा रहे थे। और जो आसपास के लोग थे, एक जो बंदा था जो वीडियो बना रहा था, वो इंटरप्ट करने की कोशिश किया उसने, अरे भाई आराम से अरे भाई मतलब देखो सबका इतना तक बोला श्रीकांत त्यागी ने एक गार्ड को लेकर कि तू इस 2 कौड़ी के गार्ड को ले आइए। मतलब आप सोचिए उसकी इज्जत नहीं कर रहा है, उसकी सैलरी से उसका असेसमेंट करे जा रहा है। इसके अलावा जो बात एक और समझ में आ रही है कि वहां मौके पर एक पेड़ लगाने को झगड़ा है। जमीन किसकी है? सोसाइटी की, जो बिल्डर है जिसने कंस्ट्रक्ट, वहां राइट किसका है कुछ भी करने का नहीं करने का? सबसे पहली चीज तो पूरे क्या वो श्रीकांत त्यागी की जमीन है? नहीं। क्या वो महिला की जमीन है? नहीं। किसकी जमीन है? वो सोसाइटी के नाम पे। तो किसका राइट बनता है कुछ भी उसमें छेड़छाड़ करना? सोसाइटी का। ठीक है, वो किसके आधार पर करेगा छेड़छाड़? कानून के हिसाब से। बिल्कुल, और सोसाइटी आपस में डिसाइड करेगी, जो मेंबर बॉडीज हैं वो डिसाइड करेंगे कि तो हमारे इसमें क्या फेरबदल। तो फिर आप और मैं कौन होते हैं लड़ने वाले? अगर हम दोनों लड़ भी रहे हैं तो इसका बहुत सारे तरीके, हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाकर कंप्लेंट करें, सोसाइटी को कंप्लेंट करें, पुलिस में कंप्लेंट करें, कोर्ट में चले जाएं, 50 चीजें हैं। ये बात शायद उनको पता होगी कि इन्होंने इतना इलीगल इंक्रोचमेंट किया है, इतनी सारी चीजें की है, कोई एक्शन लेता नहीं है इनके खिलाफ।
तो मैं Frustration, हाँ, ये भी हो सकता है। ये मेंटेनेंस भी नहीं देते, ऐसी जो बात आ रही है। हाँ। तो अगर मैं जाके इनकी कंप्लेंट भी करूंगी तो कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसलिए वो शायद फ्रस्ट्रेशन निकल गई सामने, ये भी हो निकल सकता गई, है। उन्होंने खुद से टोक दिया होगा कि आप ये कैसे करवा रहे हो, उन्होंने गार्ड को बुला के लाया होगा। देखो कहीं ना कहीं यही छोटी बात है जो मतलब बहुत सारी सोसाइटीज में होती है कि कोई अगर एक बहुत रसूखदार आदमी और उसने किसी से कुछ, वो अपने पसंद की हर चीज़ें करेगा, उसके यहाँ बर्थडे पार्टी है तो 2 बजे तक डीजे बजेंगे, बहुत शोर शराबा होगा, कोई किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि पुलिस को फ़ोन करके बता दे, क्योंकि पुलिस को फ़ोन करके बताया पुलिस बता देगा इसने कंप्लेन की थी। और ये सब चीज़ें होती है तो कोई दुश्मनी नहीं पालना चाहता। वही कोई छोटा मतलब कोई मिडिल क्लास फैमिली का हो, उससे देखो कैसे चौड़ में बात के उसे लोग बरोबर मैन हैंडल कर देंगे, भाई हाथ थप्पड़ मार देंगे। तो यही बात है, अब उनको लग गया कि भाई मेरी तो ईगो इसमें खतरे में, मेरी इमेज सोसाइटी के सामने क्या बनेगी, 5 गाड़ियाँ है मेरे पास, एक महिला मुझसे झगड़ा कर रही है, तो वो अपना धौस जमाने के लिए कि एक बार इनसे झगड़ा कर लूंगा तो फिर सोसाइटी वाले सब तैल जाएंगे। उन्हें क्या पता था उनका वीडियो बन रहा है और उनका गेम हो जाएगा, और अच्छा खासा गेम हो गया उनका। इनलीगल जो एंक्रोचमेंट किया था वो भी टूटा। मतलब आप सोचिए कई बार आपकी अगर वीडियो बन जाए तो हालात क्या हो जाते हैं। हाँ, आपकी एक गलती आपकी पूरी जन्म कुंडली खोल देती है, जन्म कुंडली खोल देती है पूरी। जन्म कुंडली, आपका 1 मिनट का गुस्सा आपका पूरा करियर बर्बाद कर आप करियर, आपका पूरा जन्म कुंडली खुल गई, जीएसटी की रेड हो गई, अतिक्रमण हटाओ दस्ता पहुंच गया, आपकी सोर्स ऑफ इनकम की चेकिंग हो रही है, आपके पास कितना धन दौलत है सब चेकिंग हो रही है, आपकी हर पूरा डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट हो गया है क्योंकि मीडिया में खबर चल गई लगातार। हालांकि आप इतना घमंड में चूर मत हो जाइए, आप कितने भी पावरफुल आदमी, आप लोगों के सामने पावरफुल नहीं, जनता किसी को भी उठा देगी, किसी को भी गिरा देगी। तो इसे एक वीडियो में तो एक चीज़ है कि आप कितने भी रसूखदार है, कितने भी बड़े आदमी हैं, तो आप किसी को कमजोर मत समझिए। लेकिन एक चीज़ इसमें और समझ में आती है, वो ये कि देखिए जो काम सोसाइटी का है वो काम सोसाइटी को ही करने दीजिए। आपको फ्लैट खरीदा है, आपने पूरी सोसाइटी नहीं खरीद ली है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ गलत हो रही है तो बड़े सारे तरीके हैं उसके, जैसे कि आप सोसाइटी में कंप्लेंट कर सकते हैं, बड़े सारे तरीके हैं। आप आपस में लड़ेंगे तो शायद मुझे लगता है, हाँ, आप सोचिए फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए श्रीकांत त्यागी के हाथ में बंदूक होती और वो चला देता और वो लेडी के लग जाती, तो आप सोचिए कितना बड़ा हादसा हो जाता। कर भी सकता, तो सनकी है, क्योंकि वो जब आदमी इस लेवल का जाकर झगड़ा कर रहा है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आप सोचिए कि ऐसे आदमी से बहस करने का फायदा है कोई, या ऐसे आदमी से प्रशासनिक वे में निपटने का फायदा है? क्योंकि कई बार जैसे परिवेश ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि शायद प्रशासन एक्ट नहीं कर रहा है तो इसलिए जो है वो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि प्रशासन एक्ट क्यों नहीं कर रहा है? एक्ट इसलिए नहीं कर रहा है कि कभी इनकी जमीन होती थी, उसका मुआवजा मिला, उसके बाद बहुत पैसा आया और उसके बाद नेतागिरी शुरू कर दी। आखिर कार्रवाई कौन करेंगे? नेता करेंगे या वो करेंगे जो ब्यूरोक्रेट है? जब दोनों ही आपके दोस्त बन गए, दोस्त कैसे बन गए? क्या आपको दोस्ती करनी है उनसे? क्यों करनी है? क्योंकि आपको अपने काम कराने हैं। नोएडा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी प्रेशर में आके किया है, प्रेशर में किया, वो पता है उनको कि वो गिरफ्तार करना होता तो उसी दिन कर लेते, लेकिन इतना प्रेशर बना, उस प्रेशर की वजह से। अब सवाल ये उठ रहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कोई एक दिन में तो हो नहीं जाती, इसका मतलब बहुत पहले से थी, इसका मतलब प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ था, पता होने के बावजूद अनजान बन रहा था, या नहीं पता था उसको तो और बड़ी बात थी कि आपको इलाके का ही नहीं पता। इलाके में एक जेई होता है जिसको जूनियर इंजीनियर बोलते हैं, उसका काम ही होता है चेक करना कि आपके इलाके में पास कर दिया। अगर जो कंस्ट्रक्शन नहीं, चलिए प्लान तो पास आपका पहले से हुआ पड़ा है, आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर ली, जो जेई होता है वो पूरे इलाके में घूमता है, उसकी जिम्मेदारी होती है चेक करना कि कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो वो एक्शन ले उस पर। तो आखिर कहाँ थे वो जेई साहब, या कहाँ थे वो अधिकारी जिनका काम ही है चेक करना? मैं तो बोलता हूँ हिम्मत ही नहीं है, कैसे कर लेंगे? इतना रसूखदार आदमी। हाँ, तो जब पैसे दे रहा है, दोस्ती आ रही है, कहाँ हिम्मत दिखाएंगे? तो मीडिया में इतने हाईलाइट हो गया तब जाके अगर ये मीडिया में नहीं हाईलाइट होता तो और 10 साल रहता इनका घर ऐसी दबंगई चलती। तो इसमें तो गलती तो सबकी है, प्रेशर इतना बड़ा कि। और कई लोग तो मुझे ये बोल रहे थे कि इसकी तो हर जगह दोस्ती है, और जो वहां जाके सो कॉल्ड विरोध कर रहे थे ना, उनसे भी इनकी दोस्ती है। कई लोग तो मुझे ये बोल रहे थे। हाँ, मुझे बहुत ये बात उनके जो बहुत सारे पॉलिटिशियन पहुंचे, ऐसा कहा जा रहा था कि वो भी उनके दोस्त थे। लेकिन एक प्रेशर होता है कि आपके इलाके में हुआ है तो आपको वहां जाना है और धमकाना है, दिखाना है कि देखो मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा हूं। ऐसा नहीं कि मैं साथ दे रहा हूं किसी का। खैर, अब ये देखना है कि पुलिस कितना स्ट्रॉन्ग केस बनाती है, कितने दिन इन्हें अंदर रख पाते हैं जेल में। लेकिन केस क्या बनेगा? हाँ, केस क्या बनेगा? क्या मर्डर हुआ है? मर्डर नहीं हुआ, लेकिन महिला से बदतमीजी, तो बदतमीजी का केस बनेगा, हाथापाई, वही केस बनेगा। हाँ, इसमें तो ज्यादातर बेल मिलना भी बहुत इजी हो जाता है।
अब जो महिला से जो अभद्रता और ये वही सब केस बनेगा ना। आप किसी जिसने जितना ऑफेंस किया उतनी सजा देंगे ना उसको, ये थोड़ी कि उसको जो है वो फांसी पर लटका देंगे जो उसका ऑफेंस है बनेगा। ठीक है, जीएसटी की रेड हुई है, वो अपनी अलग जानकारी लेगी, कितना टैक्स दिया इसने नहीं दिया। ये सब सोर्स ऑफ इनकम, ये सब केसेस में ऐसे ही होता है। सब नाम के लिए सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हो गया। जीएसटी में मैं आपको लिख के देता हूँ, कुछ नहीं होगा आगे, इसके पर कुछ न्यूज नहीं आएगी। ये तो एक लोगों के सामने एक नैरेटिव सेट करना होता है, तो सब चीजें हो जाती है फटाफट। आप सोचिए एक ही दिन में अतिक्रमण हटाओ दस्ता आ गया, एक ही दिन में जीएसटी की रेड हो रही है। सोचिए आप एक ही दिन में ये चेक किया, फीता लेकर आ गए। मतलब इतने दिन से जीएसटी वाले सोए थे। हाँ, मतलब इतने दिन से जो जीएसटी का ऑफिसर थे सोए थे, उन्हें पता नहीं था कि इसकी इनकम कितनी हो रही है। के नाम दे दे, मतलब ऐसे जो छुटपुटियां दबंग है, जो खुद को दबंग समझते हैं, इनके नाम दे दे, तो ये कहाँ सोए रहते हैं। इन्हें जब पता चलता है कि हाँ इस आदमी के पास अब पैसा है, वीडियो देखने के बाद आया इन्हें नहीं, यहाँ तो प्रेशर में आ गए कि यार अब तो जाना पड़ेगा। अब तो योगी साहब को गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है, एक इमेज फॉर्म हो रही है कि भैया योगी की पुलिस एक्शन नहीं ले रही। नहीं भैया, एक्शन लो, सारे पहुंच गए, एक्शन ले रहे हैं सारे। आज सुबह मैं एक और बताना चाहूंगा, एक मैंने न्यूज की, ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सपा पार्टी के, वो एक ट्रैफिक कांस्टेबल के पैर पे गाड़ी चढ़ा दी है और उसी से बदतमीजी कर रहे हैं। बताइए। और लिखा भी है उनकी गाड़ी के नंबर प्लेट पे ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे सपा पार्टी के। तो जो नेता है दबंगई, मतलब है कुछ नहीं लेकिन दबंगई उनकी चरम पर है। और नोएडा उत्तर प्रदेश में बड़ा कॉमन है, आप किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं, आप एक बात बताइए, ये दबंगई कोई कर रहा है तो ये किसकी गलती है? गलती है पुलिस की, क्योंकि पुलिस ऐसे दुस्साहसी जो दुस्साहस दिखा रहा है उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती है। आप तुरंत एक्शन लीजिए, तुरंत बंद कीजिए, हिम्मत नहीं है किसी के करने की। लेकिन ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि इनकी दोस्ती आ रही है, पुलिस के पास अपने 50 काम है। ये देखिए छोटे मोटे चीज होते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज कुछ भी करना है तो जो बड़े पॉलिटिशियन ऐसे ही लोगों को बोलते हैं, फिर ये लोग पुलिस तक टच होता है। क्योंकि अगर कल को मुझे रैली रखनी है, मुझे 200 बाइक्स चाहिए, तो कहाँ से ऐसे लोग, यही लोग तो अरेंजमेंट कराते हैं। फिर इनका रसूख होता है, यही आपस में एक दूसरे से मिलके रहते हैं और ये लोगों का काम करवाते हैं। तो फिर क्या बोला जाए, चोर चोर मुसेरे भाई सब वहाँ मिली भगत सरकार, तो मिली भगत है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये ना, ये सारी बातें हो रही हैं। अब ठीक है, आप रेड वेड कर रहे हैं, तमाम चीज़ें आ रही हैं। देखिए महिला से अभद्रता हुई है, साफ दिख रहा है, लेकिन उतनी सज़ा मिलेगी। सवाल ये है कि ऐसे नेता अगर पनप रहे हैं, अगर इतना ज़्यादा इनका दुस्साहस बढ़ रहा है, तो वो उसके लिए प्रशासन बहुत बड़ा रीज़न होता है जिम्मेदार, खासकर लोकल पुलिस, खासकर जो वहाँ के जो पॉलिटिशियन है वो। अब कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, आप सोचिए कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, वो बिना सरकार के बिजनेस कर सकता है? आप सोचिए, आप तुरंत रेड करते हैं, तुरंत जीएसटी की रेड होती है आजकल। अगर आपने कोई बिजनेस खोल लिया, आपका बिजनेस, कहूंगा आपके आसपास कोई नेता ऐसा कुछ कर रहा है, इनलीगल काम या कुछ भी, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लिखिए, हाँ, तो हम वो उस चीजों पे डिस्कस करेंगे, उस चीजों पे बात करेंगे, उस चीजों पे इन्वेस्टिगेट भी करेंगे कि सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप भी बताइए आसपास में, क्योंकि हर किसी ना किसी के आसपास बहुत सारे और आजकल तो सोशल मीडिया पर सारे पत्रकार बन गए हैं, सब एक मिनट में वीडियो बनाते हैं और डाल देते हैं। बिल्कुल, आप टैग कीजिए, आप वीडियो बनाइए, आप ही हमें बताइए, आप कमेंट्स में लिखिए आपके यहाँ कोई पॉलिटिशियन ऐसा लग रहा है जो मतलब दबंग है, बोला वो मतलब मुंह बोला दबंग है भाई, कि उसने बहुत सारी इनलीगल इंक्रोचमेंट किया और पैनिक क्रिएट कर रखा है इलाके में, कर रखा है, रात में मतलब सरकारी जमीन हड़प रहा है। ये तो मुझे परिवेश वो याद आ गई, वो कहानी थी रॉबिन हुड की, ये इस टाइप का है कि मतलब पूरा दबंगई चल रही है अपने इलाके में और लोग डरे हुए हैं, कोई कुछ कह नहीं रहा, मतलब सोचो इतने साल, या कह रहा है तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। साल से बना के रखा था, किसी ने नहीं कहा। देखो ये प्रॉब्लम यही है, अगर मैंने कह दिया तो मैं दुश्मन बन जाऊंगा, बाद में पता चला पूरा पुलिस डिपार्टमेंट मिला हुआ है, सब मिले हुए हैं। एक चीज और सामने आई थी, केशव एक वहां के नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके साथ इनके बड़े अच्छे संबंध है, ऐसा बोला जा रहा है। हाँ, कहानी अभी छपी, फोटोज वगैरह बहुत सारे फोटोज हैं, पर्सनली मीटिंग्स के ऐसा मिलके आए वैसे फोटो। तो कहने का मतलब है कुछ ना कुछ संबंध तो है, और उस संबंधों को ये आदमी कैश कर रहा है, और उसी संबंधों के आधार पर इसको काम मिल रहा है, और ये काम मिल रहा है तो वो कमा रहा है, और कमा रहा है तो दे रहा है। ये सारी चेन ही वही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो दे रहा है, और जब दे रहा है उनको पैसे, तो वो मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा है। पैसा आएगा तो कोई आदमी क्यों बोलेगा ठीक है यार कोई बात नहीं, ये आदमी तो बड़ा एक मेरे हिसाब से ये सब चीज में एक चीज है, बहुत देरी हो गई। मतलब आप अगर ये किसी नॉर्मल किसी ने किया होता या किसी दूसरे पार्टी के आदमी ने किया होता, आप शाम तक अरेस्ट कर लेते। मतलब कहीं ना कहीं उसका रौब था। अगर ये हाईलाइट इतना नहीं होता तो मैं बोलता हूँ अरेस्ट भी नहीं होता। देखिए रौब तो परिवेश भाई बन जाता है जब आप इलाके में रहते हो, आपके पास पैसा है, आप बहुत सारे काम कर रहे हो, आपकी सरकारी डिपार्टमेंट में जान पहचान है, बिल्कुल, तो आप धीरे धीरे सेटिंग कर रहे होते हो, आपका बिजनेस भी चल रहा है, आपकी इनकम भी हो रही है, आपकी दोस्ती यारी भी बढ़ रही है, आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो, अपने कनेक्शन नेटवर्क को बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, और वो बढ़ाकर एक टाइम ऐसा आता है कि आप एक्चुअली में बहुत स्ट्रांग हो जाते हो, क्योंकि आपको हर जगह हर डिपार्टमेंट में आपके लिंक है, और फिर आपको लगने लगा, और जो अधिकारी इनसे संपर्क में, भैया उसको तो पैसा चाहिए,
उसको तो गिफ्ट चाहिए, वो उनको गिफ्ट दिए जा रहे हैं, वो दबाव में आए जा रहे हैं, और वो ये उसकी पावर बढ़ती जा रही है, और एक टाइम पर इतनी पावर बढ़ जाती है कि वो कानून से ऊपर अपने आप को समझने लग जाता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बहुत सारी सोसाइटी, हमारे जो हिमांशु जी हैं जिन्होंने इंटरव्यू किया था सोसाइटी में जाके, हमारे रिपोर्टर ने, उस सोसाइटी के लोग बोल रहे हैं बड़े बदतमीज थे, बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों पे बदतमीजी करते थे, अपने डॉग्स लेके आते थे, मतलब लोगों से उनका बिहेवियर वैसा नहीं था। जैसे आप एक सोसाइटी में रह रहे हो तो आपकी सोसाइटी भी एक फैमिली जैसी आपकी। आप नहीं तो अगर इतने बदतमीज थे तो कंप्लेंट करिए आपने, आप दिखाइए कंप्लेंट, कई सारी कंप्लेंटें दिखाइए दिखाइए ना कंप्लेंट, वही तो रीजन है। या तो डर रहे हैं आप, डर रहे हैं, जब एक बोलता है तभी बाकी लोगों की आवाज उठती है कि हाँ मेरे साथ भी या ऐसा फिर हुआ है, कैमरे दिखते हैं तो आवाज उठती है। हाँ ये भी बात बोल सकते हो कि बहुत लोगों को लग रहा है अब चलो अब तो ये गया, अब इसमें हम भी अपने हाथ सेक लेते हैं। बहुत लोगों का होता है खुन्नस, यार इसने ही किसी का काम रुका दिया, तुम कैसे कर रहे हो, सोसाइटी में इतने देर तक कैसे चल रही पार्टी, बहुत लोग होते हैं। और कई लोग तो बेचारे बड़े दुखी भी हो रहे होंगे जिनका दोस्त होगा कि यार ये तो अच्छा लड़का था, हमारी वो थी, क्या बोलते हैं, मुर्गी बोलते हैं ना, सोने की मुर्गी थी, कि भैया हमें तो यार खूब ये चढ़ावा चढ़ाता था, अभी इसको तो जेल हो गई यार, तो अब ये कहेगा भैया आपने उस समय हमारी मदद नहीं करी जब हम परेशानी में थे, तो हम समझा देंगे। ऐसे लोग सोच रहे हैं हम समझा देंगे जी, अब उस समय कैसे मदद कर देते, जब योगी जी का प्रेशर था तब तो कोई मतलब ही नहीं, तब तो बिल्कुल सीधा सपाट केस था, हम क्या करते उसमें। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो इनका दोस्त होगा ना, वही अब समझ लो दोस्त नहीं रहा, क्योंकि उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई कि वो दोस्ती में वो अगर वो घुसेगा तो वो खुद ही फंस जाएगा कुल मिलाकर। नहीं लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सबक है हर किसी के लिए। आप इतना घमंड मत कीजिए, आपके पास कितने भी पावर हो, आप कब गिरोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो आपका जो दोस्त है, आप जो भी हो, जितने बड़े, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, कब आप वायरल हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, जो भी अपने एरिया के भाई होंगे, बड़े डॉन होंगे, खुद को बहुत बड़ा दबंग समझ रहे होंगे, तो ये उन सब के लिए ये एक सबक है वीडियो कि आप कितने भी खास हो जाओ, पॉलिटिशियंस के या किसके भी, कितनी भी बड़ी पहुंच हो, आप जनता से ऊपर नहीं हो। हाँ। जनता चाहेगी तो और अगर आपने बदतमीजी की तो आपको उसका सबक मिल सकता है और अच्छा सबक मिलता है। चलिए ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट्स करिएगा, भर भर के कुछ ऐसे पॉइंट जो बताइए आपके कमेंट्स में कि आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है, आपके पास आसपास कोई ऐसा दबंग है, ऐसी चीजें कर रहा है, खुल के लिखेगा, हम इस पे जरूर डिस्कस करेंगे। चलिए थैंक यू दोस्तों।